नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज जो अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पटवार, रेलवे, दिल्ली पुलिस और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों से हर साल हर एग्जाम में कंटिन्यूसली एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को सरल करने की मैं आप लोगों को ऐसी विधि बताऊंगा जिससे कि चंद सेकंड में, महज 2 से 3 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो आता है वो किस प्रकार से आता है कि भाई, जैसे अगर अपने पास ये आ जाए, ठीक है, कि अपने पास आ जाए रूट के अंदर आ जाए रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 और प्लस रूट 20 और प्यारे साथियों डॉट 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 आ गया है। या फिर क्वेश्चन आ गया अपने पास रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 और माइनस रूट 20 और फिर आ गया माइनस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का अपने को आंसर देना हो, इस क्वेश्चन का अपने को उत्तर देना हो, तो अपन किस प्रकार से देंगे वही चीज मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, गणित में अगर आप लोग पढ़ते हो तो इसका मतलब इसको x मान करके, इस पूरे को x मान के और फिर आगे वाले को x मान करके फिर द्विघात समीकरण बना करके फिर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जो कि बहुत ही लंबा हो जाता है। यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये इसके अंदर है, इसके 2 ऐसे टुकड़े करो जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर सिर्फ 1 का हो। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो 20 है, 20 के टुकड़े किए तो इसका 4 मल्टीप्लाई क्या हो गया 5। तो 4 गुणा 5 हो गया और 4 गुणा 5 हो गया, तो 4 और 5 का जो अंतर है वो कितने का है 1 का है। ठीक है, इस नीचे वाले 20 के भी टुकड़े किए तो इसका 4 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 4 गुणा क्या हो गया 5 हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पे देखना है कि इन दोनों के मिड में पॉजिटिव साइन है या इन दोनों के मिड में नेगेटिव साइन है, यानी कि प्लस का चिन्ह है या फिर माइनस का। तो अगर यहां पे प्लस का चिन्ह है तो मेरे प्यारे साथियों बड़े वाला मान जो है वो अपना आंसर होगा, और यदि यहां पे माइनस का चिन्ह है, नेगेटिव साइन है, तो छोटे वाला मान जो है वो अपना आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, यहां पे प्लस है तो बड़े वाला मान अपना आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपना क्या होगा 5 होगा, क्योंकि यहां पे इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है पॉजिटिव। अगर यहां पे नेगेटिव साइन है तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पे इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 4 होगा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर यहां पे इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, पॉजिटिव साइन है, तो आंसर होगा बड़े वाला, और अगर इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, नेगेटिव साइन है, तो आंसर होगा छोटे वाला। अब मैं आप लोगों को इसी में एक चीज और बता दूं कि यहां पे आप लोग बोलोगे सर 20 की बजाय यहां पे 22 हो तो ठीक है, तो इसका मतलब 20 की बजाय यहां पे 22 हो तो रूट 22 रूट 22 रूट 22 रूट 22 यानी कि रूट 22 और रूट 22 हो, तो भी इसके टुकड़े उसी तरीके से करने कि इन दोनों के बीच में अंतर 1 का हो। तो मेरे प्यारे साथियों, 4 और 5 के बीच में अंतर 1 का है, तो इस स्थिति में इसका आंसर आएगा 5 से 6 के मध्य में, यानी कि 5 से 6 के मध्य में, मेरे कहने का मतलब 5 से 6 के बीच में आएगा। तो इस स्थिति में इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5 से 6 के बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 के बीच का मतलब क्या हो गया कि जैसे 5.34 हो या 5 पॉइंट कुछ भी। और अगर आप लोग यहां पे बोलो कि सर यहां पे 19 हो, 20 की बजाय यहां पे 19 हो या 18 हो या 17 हो, तो जैसे यहां पे अगर 17 हो, ठीक है, तो 17 हो तो उस स्थिति में आंसर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पे अगर 17 है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 से 4 के मध्य में, 3 से 4 के मध्य में। तो मेरे कहने का मतलब टुकड़े वही है, इसके पास वाला देख लो कि जिनका अंतर कितने का हो 1 का हो। फिर अगर ये इससे छोटा है, जो टुकड़ा किया उससे छोटा है, तो इसका मतलब छोटे वाले के मध्य में आ जाएगा, और अगर बड़ा है तो इसका मतलब बड़े वाले का। तो अगर रूट 22 प्लस रूट 22 प्लस रूट 22 होता तो उस स्थिति में तो अपना आंसर आता 5 से 6 के मध्य में, और अगर रूट
यहाँ पे 17 -√17 होता तो उस स्थिति में अपना आंसर आता, वो आता कितने से 3 से 4 के मध्य में। ठीक है, इसके बाद में अगर इसी क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आ जाए इसी टॉपिक में, और वो जो क्वेश्चन आ जाए वो आप लोग देखोगे कि जैसे यहां पे आ जाए रूट, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे आ जाए √5, ठीक है, और √5 यहां पे √5 और ये डॉट 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 अनंत तक आ जाए, और यहां पे अगर √5 आ जाए, ठीक है, और √5 और √5, ठीक है, और ये भी √5 आ जाए, और मेरे प्यारे साथी ये जो है ये अनंत तक नहीं, इन्फिनिटी टाइम नहीं, अनंत तक नहीं है, सिर्फ कितनी बार है 4। तो इस स्थिति में इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो अगर ये अनंत तक है तो इसके अंदर जो रूट के अंदर जो है वो ही अपना आंसर होगा, यानी कि इस स्थिति में अपना आंसर क्या होगा 5 होगा। अब आप लोग बोलोगे सर 5 कैसे होगा, तो मेरे प्यारे साथी इसको x मानोगे तो इसका लिए x बराबर क्या होगा √5x हो गया, दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो x² बराबर 5x, और ये कट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 5। तो इस स्थिति में तो अपना आंसर कितना आएगा 5। और अगर ये जो कर रहे हैं तो इस स्थिति में आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रूट देखो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार रूट है, तो इसका रूट का मतलब क्या होगा 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो 1/2 है 1/2 है, ये 1/2 है, ये 4 टाइम है 4 बार, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी कितना हो गया 16, तो इसका मतलब 16 हो गया, तो इसका आंसर आएगा 5 की घात 15/16। अब आप लोग बोलोगे सर 15/16 क्यों किया, तो यहाँ पे 15 जितना है, अगर ये 4 बार की जगह 5 बार होता तो 32 होता, तो 5 की घात 21/32। अगर ये 6 बार होता तो इसका 63 क्या होता 64। तो मेरे कहने का जितनी बार होता तो इसका मतलब उसको गुणा करके फिर जितना आता है यहाँ पे 16 आ रहा ना, तो फिर 15/16। अब आप लोग बोले सर इस प्रकार से आपने लिखा क्यों, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो जो मान लिखा है वो उसके पीछे कारण जो है वो कारण क्या है कि जैसे अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ये 5 की पावर 1/2 होगी और ये 5 की पावर 1 है, तो 1 और 1/2 यानी कि 3/2 हो गया कि नहीं हो गया, फिर इसका रूट होगा 3/4 होगा, फिर ये यानी कि मेरे कहने का मतलब रूट लेते चलेंगे, घातें जुड़ती जाएंगी, फिर इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर इसमें एक और क्वेश्चन ले अपन इसी का, तो अगर अपने पास ये है क्वेश्चन में आ जाए कि √4, ठीक है, √4 और √4 और ये √4 यानी कि 6 टाइम रूट है, यानी कि कितनी बार रूट है 6 बार, तो 6 बार रूट है तो वही 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2 और 1/2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी कितना हो गया 64 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 4 की घात कितना हो गया 63/64, ठीक है, ये पावर में है न कि सही बटे में। अब अगर ये आंसर ऑप्शन में हो तो अपना ठीक है, नहीं इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर है 63/64, तो इसका मतलब इसको काट सकते हैं तो 2 की घात 63 बटे कितना लिख सकते हैं 32, ये भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको रूट गिनना है, कितनी बार रूट है, जितनी भी बार रूट है उसको कैलकुलेट कर लेना, जितना है 32 आए तो 31/32, अगर 64 आए तो 63/64, और अगर 75 आए ये 128 आए तो इसका मतलब 127/128, वरना इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन आता है इसी में, और वो जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। तो मेरे प्यारे साथी इसमें अगला जो क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार से ये रूट आ जाता है, फिर ये रूट आ जाता है, फिर ये रूट आ जाता है, फिर ये रूट आ जाता है और फिर ये रूट आ जाता है। यहाँ पे 100 + 21 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे 70 प्लस आ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे 91 प्लस आ जाता है, फिर यहाँ पे 154 माइनस आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो आ जाता है वो जो आ जाता है मेरे प्यारे साथियों ये 52 प्लस आ जाता है, ठीक है। इसको सोल्व करना हो तो इसको सोल्व करना हो तो अपने को आगे से करना होगा, तो 100 + 21, तो मेरे प्यारे साथियों 100 + 21 क्या हो गया 121 हो गया भाई, 100 में 21 जोड़ा तो कितना हो गया
121 हो गया, तो 121 का रूट लिया तो कितना है 11 है, 11 है, तो 11 ये आ गए। फिर यहां पे देखते हो 70 प्लस 11, तो मेरे प्यारे साथी ये क्या हो गया 81 हो गया, और 81 का रूट लिया तो कितना है 9 है भाई। 70 और 11 दोनों जोड़े तो कितने हो गए 81 हो गए, और 81 का रूट लिया तो 9 है। फिर आगे आप लोगों ने 91 प्लस 9 जोड़े 100 हो गए, 100 का रूट लिया तो कितना है 10 है। तो जैसे इस 100 का रूट लिया तो मेरे प्यारे साथियों कितना है 10 है। फिर आगे आप लोगों ने 154 में से 10 घटा 144 है, 144 का रूट लिया तो कितना है 12 है भाई। 144 का रूट लिया तो कितना है 12। फिर आगे 52 प्लस 12 यानी कि 64, और 64 का रूट लिया तो कितना है 8। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या आ गया 8 आ गया। दोबारा से देख सकते हो 100 प्लस 21 121, 121 का रूट क्या हो गया 11, 70 प्लस 11 81, 81 का रूट क्या हो गया 9। फिर 91 प्लस 9 कितना हो गया 100, 100 का रूट क्या हो गया 10, 154 माइनस 10 144, 144 का रूट क्या हो गया 12, और 52 प्लस 12 यानी कि 64, और 64 का रूट क्या हो गया 8 हो गया। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या आ गया 8। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अपन चंद सेकंडों में कर सकते हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा है तो ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।